देखो, बिना प्रश्न के तो एकदम शांति है, मौन ही। ठीक हो। मौन के ऊपर बात करनी है, यही गड़बड़ वाली चीज है ना। एक तो मौन। देखो, कैसा है कि वो जो मौन है ना, वो समझदारी पूर्वक है। उसमें समझदारी पूर्ण है। एक होता है ना समझी, यानी कुछ समझता ही नहीं। एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कुछ भी समझ में नहीं आता। छोटा बच्चा है ना, 6 महीने का, उसको कुछ भी समझ में नहीं आता। क्या आता है? वो एक कंडीशन ऐसी है कि जहां पर कुछ भी समझ में नहीं आता, वो समझदारी। जहां कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, वो समझदारी की बात कर रहा हूं। तो जहां कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, वो हो गई निर्दोषता। हाँ। और वो समझदारी युक्त है, वो हो गया पूर्णत्व। हाँ जी। तो हाँ, वहां पर कैसा है कि समझना कुछ नहीं, सिर्फ वो 6 महीने का बच्चा अवाक, आश्चर्यचकित, वैसा ही हम्म। रहता है। ग्रहणशील होता है वो, है ना। और होश के साथ में ये सारा होता है। तो समझना कुछ नहीं है, फिर भी वो जो समझदारी है, वो पीक लेवल पर है। ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो कहीं नहीं है। समझदारी के साथ में नासमझी कहो या निर्दोषता कहो, आप समझे। हाँ जी। तो जो समझदार है ना, वही मौन हो सकता है। जो ना समझ है, मतलब नीचे के लेवल की बात कर रहा हूँ, जो ना समझ है, बड़बड़ करता रहता। तो जो असली मौन है ना, वो समझदारी का मौन। और साथ में असली मौन जो है ना, वो निर्दोषता का मौन। बच्चा बिल्कुल निर्दोष है, कुछ नहीं यस। समझता है, वो सिर्फ ग्रहणशील है ना। देखो कैसा है कि जो होश पूर्वक है और समझदार है, वो हमेशा मौन और ग्रहणशील रहेगा। और उसे पता है कि परमात्मा का तत्व क्या है, आत्मा का तत्व क्या है। मैं उस समझदारी की बात कर रहा हूं, जो समझदार है, जिसको आत्मज्ञान है, परमात्मा का ज्ञान है, जगत का ज्ञान है, सब कुछ ज्ञान है। वो समझदारी के लेवल की बात कर रहा हूँ। वो समझदारी के साथ में वो निर्दोष भी है। यानी वो परमात्मा के तत्व को जानता भी है, इस तरह से जितना जाना गया है, और उस तरह से जितना कभी भी जाना नहीं जाएगा। ये दोनों साथ में है। हाँ जी। तो ये दोनों तत्व साथ में एक बिंदु पर स्थिर हो जाते हैं, वो है महामौन। यानी परम ज्ञानी भी है, और परम निर्दोष भी है, यानी अज्ञानी भी है। कुछ भी ज्ञान नहीं है उसको। हाँ। आप अगर उसको कुछ भी पूछोगे ना, तो वो यही कहेगा, मुझे कुछ भी पता नहीं। वो इतना निर्दोष है। उस बिंदु पर वो इतना खिला है, इतना सहज है, कि आप उसको कुछ भी पूछोगे ना, तो कहेगा, मुझे पता नहीं। हालांकि वो परम ज्ञानी है। हाँ। और वो दंभ रहित है। वो हकीकत में जो है वही बता रहा है, कि मुझे हकीकत में कुछ भी पता नहीं। वो आत्मा के तत्व को जानता है, परमात्मा के तत्व को भी जानता है, जगत के रहस्यों को भी जानता है। फिर भी वो कहता है, मुझे कुछ पता ही नहीं है। और वो सहज रूप से कहता है, कुछ चीजों को दंभ से नहीं, कुछ चीजों को
आवरण करके नहीं, कुछ चीजों को कपट से नहीं बता रहा है, क्योंकि वह अहंकार शून्य है। इसीलिए वो सहज है, क्योंकि उसे छुपाना कहाँ है, किसको छुपाना है और किसको दिखाना है। अहंकार छुपाना भी चाहता है, दिखाना भी चाहता है, लेकिन वो इतना सहज है अहंकार रहित स्थिति में, वो इतना निर्दोष है। और इसीलिए जो है ना, वो कहता है कि मुझे कुछ भी पता नहीं, मैं कुछ जानता ही नहीं। और ये स्टेटमेंट जो है ना, वो उस समझदारी से आया। उसको समझदारी कहते हैं, अहंकार में वो समझदारी नहीं है। एग्जैक्टली, हाँ। यही इसका जो कॉम्बिनेशन है उस बिंदु पर, वही महामौन है। और ये जो मौन है, भीतर से ही आता, बाहर तो से कोई उपाय नहीं है लाने का। हाँ, एग्जैक्टली। जो एकदम समझदारी पीक ऊपर है ना, वहां परमाणु हिलते ही नहीं। वो इतना सहज है, और सहज रूप से परमाणु नहीं हिलते, क्योंकि समझदारी उतनी है। और होश की अग्नि, हर वो बाहर से या भीतर से आने वाले जो भी है ना, उसको जला देती। तो जितना होशपूर्वक और ग्रहणशील रहोगे ना, उतना ही आप तुरंत पकड़ पाओगे। नहीं तो सारा ऊपर से जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। और कितने भी सत्संग सुनते रहोगे, फिर भी आप वैसे के वैसे ही रह जाओगे। तब तक आपको साक्षात्कार नहीं होगा जो हम बोल रहे हैं। हाँ जी, होश यानी अवेयरनेस यानी जागृति। तो एक तो सोया हुआ है, जब तक उसको चोट नहीं पड़ती ना, तब तक वो होश में नहीं आता, है ना। तो जो रिलैक्स है, कभी भी मत रहना। अपने को हमेशा जो है ना, होश में रखना, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो। यानी खुद को प्रश्न पूछो कि मैं क्या करने के लिए आया हूं और क्या कर रहा हूं। होश के लिए इतना खुद को पूछना काफी है। मैं कौन हूं, ये भी प्रश्न जो है ना, होश के लिए काफी है। ऐसे खुद को पूछो, ताकि वो आप निरंतर होश में रहो, है ना। अगर निरंतर होश में आप नहीं रहते हो, इसका मतलब है कि आप बेहोश ही हो, है ना। और बेहोशी हमेशा आपको जो है ना, माया में खींचती है। बेहोशी हमेशा दुख में खींचती है। जो बेहोश है ना, वही दुख पूर्ण है, वही भटकता है। सारी तकलीफें पीड़ाएं उसी को ही होती। थोड़ा होश में आता है तो और ज्यादा तकलीफ पीड़ा वगैरह होता है, लेकिन फिर अंतिम होश में आता है तो सारी तकलीफ पीड़ा सारा कुछ गायब हो जाता है, क्योंकि वहां पर फिर समझदारी पूर्ण रूप से खिल जाती है ना। तो देखना, जीवन में अगर बहुत दुख दिख रहा है ना, तो समझना आप होश में आ रहे हो। और कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है ना कि क्यों है ये सारा कुछ, तो समझना बेहोश हो। और अगर उससे भी पार चले गए ना, तो समझना कि समझदार हो चुके हो, इसीलिए दुख अब दुख नहीं लगता, है ना। तो ये स्टेप्स है। देखो कैसा है कि ये जो ज्ञान, ये मौन, ये साधना, और ये जप, ये व्रत, ये सब, ये सारे का मतलब क्या हो? आनंद। जब तक भीतर से आनंद नहीं आता ना, तब तक ये सारा व्यर्थ है। तो देखो कैसा है कि जितना भी कुछ करते हो ज्ञान पाने के लिए या साधना में या जो भी है, जब तक वो भीतर से आनंद देने में समर्थ नहीं है, तो जी। समझना वो व्यर्थ।
है ना। अल्टीमेटली जो है अध्यात्म का मतलब यही है कि कुछ भी करो, भीतर से आनंद आना चाहिए। और वो आनंद जो है ना, माया की किसी चीज से नहीं है, माया की किसी भी चीज पर आधारित नहीं, ऐसा आप समझो। है ना। देखो कैसा है कि भीतर से आनंद आता है, लेकिन उसका आधार कहीं ना कहीं जो है, मेरा बैंक में बैलेंस है, इसलिए भीतर से आनंद आ रहा है क्योंकि मेरे पति पत्नी के संबंध अच्छे हैं, बच्चों के साथ संबंध अच्छे हैं। भीतर से आनंद आता है क्योंकि मेरी नौकरी, काम, व्यवसाय, धंधा सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। भीतर से आनंद आता है क्योंकि मुझे लोग पूछने वाले हैं, मान सम्मान देने वाले हैं, इसीलिए ये होता है। वो आधार वाला आनंद हमें नहीं चाहिए, कि आधार जी। हट गया तो आनंद हट गया। हमें वो असली आनंद चाहिए, असली आनंद जो भीतर से आता है, बिना भीतर। कारण का, बिना कारण का। आप ढूंढोगे तो कारण नहीं मिलेगा। आपके बैंक में जी। पैसे नहीं है, आपके संबंध बिगड़े हुए हैं, समाज में कोई पूछता नहीं है, सब लोग अपमान कर रहे हैं, लेकिन फिर भी भीतर से जो आनंद आता है ना, वो सच्चा आनंद है। अध्यात्म का मतलब यही है कि भीतर से वो आनंद आना चाहिए। जब तक वो नहीं आता है, तब तक ये सारी क्रियाएं कुछ मतलब की नहीं है। तो असली बात, वो समझदार हो जाओ। साधना से समझदारी अच्छी है ना। हाँ, वो समझदारी से ही भीतर का असली आनंद आएगा। आप समझे। तो आपके सारे शुभ संकल्प पूर्ण हो, आपकी वो आत्म स्थिति, वो ब्राह्मी स्थिति हो, और प्रगट परमात्मा का आपको साक्षात्कार हो, ऐसा भगवान से प्रार्थना करते हैं।